So children, we were to start with the corrections, isn't it? क्वेश्चन नंबर 20 से हमको चेक करना था शायद वर्कबुक में, एंड देन दुखी कुमार गोयल जी की बुकलेट में आपको क्वेश्चन नंबर 42 तक दिया गया था। अरे ठीक है, 42 43 एक क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, तो मैं आंसर डिक्टेट करूंगा, अगर किसी का मिसमैच करता है तो डू लेट मी नो, देन आई ड्रॉ द टी अकाउंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज बीइंग डन। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट कर गई तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को आपने पोस्ट नहीं किया बच्चों, नॉट पोस्टेड है, तो परचेज रिटर्न बुक से टोटल तो ट्रांसफर होगा, पोस्ट नहीं होगा। पोस्टिंग कहां पे नहीं हुई होगी? साहू के अकाउंट में, तो इट इज साहूज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। किसी ने लखनऊ वाले साहू सिनेमा थिएटर की बात तो नहीं कर दी यहाँ पे? चलिए, गुड्स खरीदे नरूला से, गुड्स हमने स्टॉक में तो रख लिए बट कोई एंट्री पास नहीं की, इट इज परचेज टू नरूला। अब आपको जो ट्रांजैक्शन इसमें मिलेंगे मोर और लेस रेपिटेटिव होंगे, कुछ नए नहीं आए होंगे, बट 23rd क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आया होगा लोगों को। चलिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंट्री होगी बच्चों यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 टू सन्ड्री चार्जेस या एक्सपेंसेस जो भी आपने लिखा हो 50 टू सस्पेंस इट वुड बी 450, करेक्ट। नेक्स्ट, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ madam the proprietor debited to rent account, rectified entries children, drawings account debit 1400 to suspense to rent, in suspense we'll be putting 400 and in rent we'll be putting 1000। सही है, पक्का? एकदम आसान सा था ये तो। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ए बी सी डी ई किसी पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज। 21st, ट्रायल बैलेंस ऑफ विराट कोहली डिड नॉट अग्री, यहाँ पे लिखा है बच्चों एक्सेस डेबिट, तो उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? शॉर्ट क्रेडिट। वेरी गुड। तो आप जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कैश मिला रजत से और कमल में डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रजत टू कमल। सम स्टूडेंट्स में हैव अ क्वेरी, सर क्या कैश बुक एकदम ठीक होगी? यस, बिकॉज एरर इज टोल्ड वेयर दैट इट हैज अकर्ड, पोस्टिंग की स्टेज में। तो रजत में आप लिखेंगे 5000 चिल्ड्रन, कमल में यू विल राइट 6000 एंड सस्पेंस यू विल पुट 11000। कोई डाउट किसी को इसमें? सैलरी दी एम्प्लॉय को उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सैलरीज अकाउंट डेबिट 2000 to employees personal account 1200 and to suspense account would be 800 rupees, correct। Goods withdrawn credited to sales account, rectified entry would be children drawings account debit 1000, sales account debit how much? 1600। किसी ने टू परचेज 1000 टू सस्पेंस 1600 तो नहीं लिखा है, बिकॉज ये नहीं लिखा कि सेल्स बुक में लिख दिया। अगर सेल्स बुक में होता तो आपने उस पर्सन को भी डेबिट किया होता, तो इट इज टू सस्पेंस ओनली 2600, करेक्ट। अब यहां से थोड़ी चढ़ाई जो है वो स्टीप हो गई है, थोड़ी अकल ज्यादा लगानी है। डेप्रीसिएशन मशीनरी में था, मशीनरी अकाउंट में आपने 300 लिख दिया, तो इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी चिल्ड्रन 2700, करेक्ट। एंड ई पार्ट चिल्ड्रन, ओल्ड कार आपने बेची और सेल्स में क्रेडिट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सेल्स अकाउंट डेबिट 6000 टू कार या ओल्ड कार जो भी आपने लिखा 10 एंड सस्पेंस विल ऑल्सो बी डेबिटेड विद हाउ मच चिल्ड्रन? 4000। तो एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कार। नहीं, ओल्ड कार शब्द क्यों लिखेंगे हम? कार है बस, काम खत्म, ओल्ड और न्यू लिखने की क्या जरूरत है? तो इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन सेल्स अकाउंट डेबिट टू कार। इन कार वील क्रेडिट 10000, इन सेल्स वील बी क्रेडिटिंग 6 और सस्पेंस में कितना लिखेंगे? 4। अपडेट कर लीजिए, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप। चलिए नेक्स्ट, 22nd, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स नॉट रिकॉर्डेड। अरे भाई ये तो बड़ा आसान है,
इट इज एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। टू परचेज, गुड्स विड्रॉन नॉट रिकॉर्डेड, इट इज ड्रॉइंग्स टू परचेज। अब आप कहेंगे सर ये तो इतना आसान था, जैसे दुख के दिनों के बाद कुछ खुशी के दिन आते हैं, तो ये वही थीम थी। बिल रिसीवेबल, इसको आप छोड़ दीजिए, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे देन ओनली यू विल बी ट्रेन टू डू दिस। रिटर्न इनवर्ड को रिटर्न आउटवर्ड में पोस्ट कर दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बट अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में जो टेक्स्ट लिखा गया है दैट इज रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, तो why not use the same text? Discount allowed to Rima 700 on receiving cash from her were recorded in the books, मतलब डिस्काउंट में भी गड़बड़ है एज वेल एज रीमा में भी गड़बड़ है। सर कैश बुक में तो गड़बड़ रहा होगा, कैश बुक के कैश कॉलम में थोड़ा कोई गड़बड़ी हुई होगी, गड़बड़ी तो डिस्काउंट कॉलम में हुई होगी ना, फिर अल्टीमेटली डिस्काउंट अकाउंट उससे गलत हुआ। नहीं समझे बात को? कार में सब लोग जा रहे थे, कार भिड़ गई, इसका मतलब थोड़ा कि लोग मर गए। भाई कार की डेंटिंग पेंटिंग होगी कि आपकी भी डेंटिंग पेंटिंग कराने लगे यार, सिर्फ कार की होगी। इज दैट क्लियर? तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया, रेक्टिफाइड एंट्री इज चिल्ड्रन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रीमास अकाउंट। व्हाई सस्पेंस? आपने डिस्काउंट अलाउड में भी 700 लिखा, सॉरी लिखना था 70 लिखा, और रीमा में भी, सो दोनों जगह आपने कम लिखा है, तो 630 लिख के आप उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे। समझ में आ गया? अपडेट क्विकली, एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 23, इंसान का नाम ही बड़ा अजीब है, क्या नाम है? खटाऊ। और आपकी भी बुद्धि एकदम खट्टी हो जाएगी इस क्वेश्चन को करके। कितने ट्रांजैक्शन चलन? 5। ये 5 ही पंच तत्व में विलीन करने लायक है। चलिए रेडी एवरीबॉडी? क्रेडिट सेल्स टू मानस 16,000, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 10,000। क्या लिखा बच्चों? रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो मतलब मानस में भी गड़बड़ी हुई, बाय डिफॉल्ट मान लीजिए, बट यहां पे बताया गया है क्या गलती है। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मानस एज हाउ मच? 1,000। तो रेक्टिफाइड एंट्री जो होगी बच्चों, उसमें आपको मानस को डेबिट करना है 16,000 से। सेल्स में आपने कभी कुछ लिखा ही नहीं, तो अब लिख देते हैं। परचेज को आप फालतू में डेबिट कर चुके हैं, सो कॉल्ड 10 से, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। अब ध्यान से सुनिएगा, मानस में 16 डेबिट करना है, 1 आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर से 16 डेबिट करने की जरूरत है क्या? तो कितना लिखेंगे? 15। और डेबिट साइड में 11,000 रुपीज का शॉर्टेज आ रहा है, दैट वुड बी रिकॉर्डेड वेयर चिल्ड्रन? इन सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी माइनस अकाउंट डेबिट 15,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11, टू सेल 16, टू परचेज 10। जो छपेड़ू सिंह फोटोकॉपी की मशीन की पैदावार बस छापे जा रहे हैं, अगर ना आया हो तो पूछ लें, आ गया हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आ गया सबका आंसर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? आस्था जी आपने तो छाप लिया और समझे भी नहीं। इसका टी अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, परचेज का एक टी बनाएंगे, एक टी बनाएंगे रामचरितमानस का नहीं, सिर्फ मानस का, और एक टी किसका बनाएंगे? सेल्स का। परचेज में आपने गलती से कितना लिख दिया? 10, लिखना था सेल्स में 16, मानस में डेबिट करना था 16, और आपने कितना डेबिट किया? 1,000। तो कैसे इसकी मरम्मत होगी? मानस को सही करने के लिए क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस 15, परचेज को खाली करने के लिए लिखेंगे बाय सस्पेंस 10, और सेल्स में लाने के लिए भी क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस 16। तो एक एंट्री यहां से बनेगी बच्चों, सस्पेंस टू सेल्स हाउ मच? 16। एक एंट्री बनेगी चिल्ड्रन, सस्पेंस टू परचेज हाउ मच? 10। और एक एंट्री बनेगी माइनस टू सस्पेंस हाउ मच? 15। अब फाइनली हमारी रेक्टिफाइड एंट्री में व्हाट ऑल आइटम्स आर गोइंग टू कम? माइनस डेबिट होगा 15 से, परचेज क्रेडिट होगा 10 से, और सेल कितने से क्रेडिट होगा? 16 से। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन सस्पेंस क्रेडिट है 10 से, सॉरी 15 से, और डेबिट कितने से है? 26 से। तो अल्टीमेटली डेबिट 11 से हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। समझ गए? समझ गए सब लोग?
नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा नूर से 6,000 का, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया 5 और नूर की डेबिट में कितना लिख दिया 7, सॉरी 2। तो अल्टीमेटली बच्चों आपको फर्नीचर में लिखना था जो कि आपने लिखा ही नहीं, तो फर्नीचर वुड बी डेबिटेड विद ₹6,000। परचेज में फालतू में आपने 5 रिकॉर्ड किया हुआ है, सो रिमूव करने के लिए परचेज क्रेडिट हो जाएगा। नूर को क्रेडिट करना था 6 से, बट आपने डेबिट कर दिया 2 से, तो नूर को अल्टीमेटली चिल्ड्रन 8 से हम क्रेडिट कर दें, और सस्पेंस वुड बी डेबिटेड विद 7,000 रुपीज। समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की चलन? क्या हुआ? इसके लिए तो टी बनाना पड़ेगा, इसके लिए टी बनाना पड़ेगा। चाय, चाय अगर आपने नहीं भगाई तो चुड़ैल नहीं भागेगी। और आपने परचेज का भी एक टी बनाना है और एक, चलिए, तो नूर को क्रेडिट करना था 6 से बच्चों, और आपने डेबिट कर दिया 2 से। परचेज में गलती से आपने डेबिट कितना कर दिया 5, और लिखना था फर्नीचर में 6। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो फर्नीचर की मरम्मत करने के लिए क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? 2 सस्पेंस। परचेज को खाली करने के लिए क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस। और नूर की मरम्मत कैसे होगी? क्रेडिट में 6 आना है, 8 आएगा। तो फर्नीचर से आपकी एंट्री बनेगी व्हाट चिल्ड्रन? फर्नीचर टू सस्पेंस हाउ मच? 6,000। परचेज से आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू परचेज हाउ मच चिल्ड्रन? 5,000। और नूर से आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू नूर हाउ मच? 8,000। अब लॉजिक अप्लाई करते हैं। फाइनली फर्नीचर डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा चलन, और नूर भी क्रेडिट होगा। करेक्ट। सस्पेंस क्रेडिट है 6 से और डेबिट है 5 एंड 8 13 से, तो 13 से सस्पेंस डेबिट और 6 से सस्पेंस क्रेडिट। तो कितने से एक्सेसिवली डेबिट है? 7 से। वही हमने यहां पे कर दिया। समझ में आ गया? तो मैं तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखता हूं, जिस अकाउंट को डेबिट करना था बट आपने क्रेडिट कर दिया, तो डबल से ऐड करके रिवर्स कर देंगे। जिससे डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, यही लॉजिक चलेगा। डेबिट करना था बट आप भूल गए, अब डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट करना था बट आप भूल गए, अब क्रेडिट कर दीजिए। और सर दोनों साइड को डिफरेंस आए तो धड़ाम से सस्पेंस में डाल दीजिए, प्रोवाइडेड वो 11 रूल आपके दिमाग में बार बार घूम रहे हो। तो मैं टीचर हूं, मेरे दिमाग में तो घूमते रहते हैं। आप तो सो कॉल्ड मन के सच्चे बट अकल के कच्चे हैं, तो आप भूल जाएंगे। तो आपको सच को सत्यापित करने के लिए चाय बनाओ भूत भगाओ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। सी पार्ट, गुड्स रिटर्न टू राय रिकॉर्डेड वेयर चिल्ड्रन? सेल्स बुक में। तो एक सेल्स का टी बना लेते हैं, एक सेल्स रिटर्न का, और एक राय का। राय का पढ़ा मत समझ लेना। सेल्स में आपने लिख दिया 1,000 किस साइड पे चलन? क्रेडिट में। लिखना था राय की क्रेडिट में, और ओ सॉरी नॉट सेल रिटर्न चलन, परचेज रिटर्न, सॉरी आई मिस स्पेल्ड दिस। और परचेज रिटर्न में लिखेंगे तो किस साइड पे लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड पे 3,000। और गुड्स रिटर्न टू राय, टू राय लिखना चाहिए था आपको राय के अकाउंट में किस साइड पे चल रहा? हाउ मच? डेबिट साइड पे। चलिए, तो सेल्स में क्रेडिट में 1 लिखा है, इसको पूरी तरह से खाली करना है। कैसे खाली करेंगे? झाड़ू पोछा लगा के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सस्पेंस, तो सेल्स खाली हो गया बच्चों आपका। परचेज रिटर्न की मरम्मत कैसे करेंगे चलन? बाय सस्पेंस। राय में डेबिट में लिखना था, क्योंकि आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, तो डेटर बनाते हुए राय को आपने डेबिट तो किया होगा, बट कितने से? 1,000 से। और करना कितने से बच्चों? 3 से। इज दैट क्लियर? बाय डिफॉल्ट क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि राय में भी हम लिख के बैठे? बिकॉज आपने ट्रांजैक्शन को कहां पे रिकॉर्ड किया चलन? सेल्स बुक से। टोटल ट्रांसफर होगा सेल्स अकाउंट में और पोस्टिंग होगी राय के अकाउंट में। तो राय की मरम्मत करने के लिए व्हाट? टू सस्पेंस 2,000। तो एक एंट्री आपकी बनेगी बच्चों, सेल्स टू सस्पेंस, वैल्यू इज हाउ मच? 1,000। एक एंट्री आपकी बनेगी बच्चों, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, वैल्यू इज 3,000। और एक एंट्री बनेगी बच्चों आपकी राय टू सस्पेंस, हाउ मच? 2,000।
चलिए रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री में बच्चों परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा विद रुपीज 3000, राय डेबिट होगा विद रुपीज 2000। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? सेल्स को भी आप डेबिट करेंगे विद रुपीज 1000। और सर सस्पेंस 3 से डेबिट है और सो कॉल्ड 3 से क्रेडिट है। पूरा सस्पेंस निस्तो नाबूद हो गया। तो एंट्री बनेगी राइज अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न 2000। बिना टी बनाए आप नहीं निकाल पाएंगे सही आंसर, तो इसलिए गलतियां अवॉइड करिए। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। ओल्ड मशीनरी सोल्ड, इसमें बड़ा मजा आएगा लोगों को। कुछ लोगों ने प्रिंटिंग एरर समझ लिया होगा इसको। ई वाला मनीष भी है, आई वाला मनीष भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आई ई। तो बच्चों यहां पे एक बनेगा पहले तो मशीन का अकाउंट, फिर बनेगा ई वाले मनीष का अकाउंट, फिर बनेगा आई वाले मनीष का अकाउंट, और फिर बनेगा सेल्स। गॉट इट? सो ओल्ड मशीन आपने बेची तो 2000 यहां क्रेडिट करना चाहिए था, और मनीष में 2000 डेबिट करना चाहिए था, ई वाला मनीष। बट गलती से आपने लिख दिया बच्चों सेल्स में, और आई वाले मनीष में, वो भी किस साइड पे? क्रेडिट साइड में। अब आई वाला मनीष तो फालतू में ही परेशान है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई वाला मनीष फालतू में परेशान है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। कैसे करेक्शन करेंगे बच्चों? हेयर वील बी पुटिंग बाय सस्पेंस, हेयर वील बी पुटिंग टू सस्पेंस। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? टू सस्पेंस, और यहां पे भी क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस 1800। करेक्ट? करेक्ट। अब बच्चों 4 एंट्रीज आपकी पास होंगी। एक एंट्री पास होगी मशीन टू 2000, एक एंट्री पास होगी मनीष टू सस्पेंस 2000। ओ सॉरी 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 सॉरी, सस्पेंस टू मशीन और मनीष के चक्कर में गड़बड़ी हो गई। फिर होगी बच्चों मनीष टू सस्पेंस। समझ में आ गया? उसके बाद आई वाला जो मनीष है उससे एंट्री क्या होगी? मनीष टू सस्पेंस, और यहाँ पे सस्पेंस है 2000 का। और फिर सेल्स से एंट्री क्या होगी बच्चों? सेल्स टू सस्पेंस। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटोस खाए बगैर। फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री में बच्चों सेल्स को आप डेबिट करेंगे। करेक्ट चलो? कितने से सर डेबिट करेंगे? 1800 से। हो गई ये कहानी कंप्लीट। पहले सस्पेंस देख लेते हैं तो थिंग्स वुड बी मच मोर क्लैरिफाइड। यहां सस्पेंस डेबिट कितने से बच्चों? 2 से। और यहां क्रेडिट कितने से? 2 से। फिर यहां क्रेडिट कितने से? 1800। और यहां क्रेडिट कितने से है? 1200। तो टोटल 2000 से डेबिट है, 18 और 12 कितना हो गया? 3 और 2 5 से क्रेडिट है। तो अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट 3 से क्या है बच्चों? 3000 से क्रेडिट है। ठीक है। मनीष ई वाला चिल्ड्रन क्या होगा? डेबिट होगा 2000 से, और मशीन जो है सो कॉल्ड 2000 से क्रेडिट हो जाएगी। और कुछ बचा? हाँ, आई वाला मनीष ये भी क्या है? डेबिट है कितने से? 1200 से। 5 अकाउंट्स आ गए एक जर्नल एंट्री में। सर आधा दर्जन अकाउंट तो इसी में आ गए। डोंट वरी, 12th क्लास में एंट्री पढ़ेंगे तो 6 अकाउंट भी आता है। और कंपाउंड एंट्री, अरे ओपनिंग एंट्री तो आपने पढ़ी होगी, तो 10-12 आ जाते थे। तो मनीष डेबिटेड विद 2000, सेल्स डेबिटेड विद 1800, आई वाला मनीष डेबिटेड विद 1200, टू सस्पेंस 3000, टू मशीन नॉट मनीष हाउ मच? 2000। क्विकली डू इट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट, total of return inward book posted to purchase account. Return inward account debit, purchase account debit to suspense. ये छोड़ तो दुनिया, ये सोच के सर ये तो बहुत ही दो कौड़ी का तो सर सब स्टैंडर्ड था, तो वी डिडंट डू दिस। सही है? सही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन शायद सबसे भयंकर सबसे खतरनाक ये वाला रहा होगा। रिटर्न इनवर्ड का टोटल था
आपने परचेज में पोस्ट कर दिया, ओ सॉरी, रिटर्न इनवर्ड टू परचेज होगा चिल्ड्रन, क्योंकि परचेज को आपने डेबिट किया होगा पहले, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड टू परचेज। क्वेश्चन नंबर 24, इट हैज अराउंड 13 ट्रांजैक्शंस और मोर और लेस सब रेपिटेटिव है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। तो आई विल बी टेलिंग द रेक्टिफाइंग एंट्रीज, किसी का कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। ए पार्ट चिल्ड्रन says what? It simply says सेल्स बुक का पेज नंबर 2 का टोटल 1000 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 200। तो बच्चों ये 200 रुपए शॉर्ट हो गया और यहां पे 600 रुपए एक्सेस हो गया, तो नेट क्या हुआ 400 एक्सेस। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सेल्स टू सस्पेंस। बुक में है सेल्स बुक का टोटल गड़बड़ हुआ ना, टोटल, ये नहीं बोला गया है कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड गड़बड़ हुआ है। एक पेज पे टोटल आ रहा था 1200, अगले पेज तक लेता लगाते वो 1000 हो गया। नोवेयर इट इज सेड सेल ऑफ रुपीज 1200 वाज रिकॉर्डेड एज 1000, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। व्हाट इट, सर मेरा चश्मा खराब है, ऑब्वियस सी बात है लेंस गड़बड़ा, फ्रेम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फ्रेम से थोड़ा हम देखेंगे। लॉजिक समझ में आया? लेमन लैंग्वेज लोग बोलते हैं भाई ये कपड़ा हमें छोटा हो गया, अरे भाई समझ आता है कपड़ा कैसे छोटा होगा, आपका शरीर बढ़ गया, कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट बोला ऐसे ही जाता है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त था, आपने उससे कहा सैटरडे को आओ चलो खाना खाने चलते हैं, ठीक है, वहां जाके आपने उसको बटर चिकन का लेग पीस खिलाया, फिर आपने उससे पूछा बटर चिकन खाए कैसे लगा, समझ में आई बात? बट आप इसको अगले सैटरडे उसको कैसे बोलते हैं, आओ चलो, चलोगे लात खाने, वो क्या इंटरप्रेट करेगा? समझ में आई बात कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इट वॉज रिकॉर्डेड एज 1000 इंस्टेड ऑफ 1200, ये लिखा होता तो आप मानते हैं कि डेटर भी गड़बड़ था। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया टोटल एक पेज से दूसरे पेज गया, मेरी ट्रेन छूट गई, ये नहीं बोलते कि हम देर से पहुंचे थे स्टेशन, बट मतलब उसका वही होता है। तो मतलब समझिए इसका क्या है। फाइन, नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए, जैसे कपड़े डालते हैं छत पे तो क्या बोलते हैं, सोलर पावर्ड ड्रायर इंस्टॉल किया आपने, मतलब रस्सी बांधी है कपड़े सुखाने वाली। गॉट इट क्लियर? wages paid for installation of machinery account debit to wages to suspense। तो सस्पेंस में बच्चों 450 आएगा और वेजेस में 50। आर एन कंपनी से हमने मशीन खरीदी 10,000 की, परचेज बुक में 6 लिख दिया और आर एन कंपनी में कितना लिखा 1000। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन, मशीनरी अकाउंट डेबिट हाउ मच 10,000 was entered in purchase book, परचेज को आप क्रेडिट करेंगे हाउ मच 6 से। आर एन कंपनी में 10 लिखना था, आपने 1 लिख दिया है, तो आर एन कंपनी में आप लिखेंगे 9 और अल्टीमेटली चिल्ड्रन सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 5000 से। 3 टी आपको बनाने पड़ेंगे, एक परचेज का, एक आर एंड कंपनी का और एक मशीन का। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क ऑन दिस। भाई मैं उतना ही एफर्ट करूंगा लोगों के साथ जितना वो एफर्ट खुद करेंगे पढ़ाई में। क्रेडिट सेल टू मोहन, इसको रिकॉर्ड कर दिया गया परचेज बुक में, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, वैल्यू इज 10, 5 एंड 5। गुड्स रिटर्न टू राम, परचेज रिटर्न था और उसे कहां रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में। तो आप बच्चों पहले तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे सही करने के लिए, और सेल्स में आपने क्रेडिट किया हुआ है तो इसे सही करने के लिए क्या कर देंगे डेबिट। राम को तो भाई डेबिट होना ही होना था, चाहे परचेज रिटर्न होता चाहे सेल से गया होगा, तो राम गलती से सही हो गया, जैसे कुछ लोग गलती से 10वीं से 11वीं में चले आए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बुद्धि 10वीं की भी नहीं है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एन कंपनी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बट एस एन कंपनी का अकाउंट ठीक है, तो गड़बड़ी कहां पे बच्चों परचेज और सेल में। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, इट इज 6, 6 एंड 12। जी पार्ट, एम एन कंपनी से 6000 के गुड्स खरीदे और सेल्स बुक में कितना लिख दिया 2000, और एम एन कंपनी में क्रेडिट किया 1, वेराज क्रेडिट करना चाहिए था 6। तो एम एंड कंपनी को आप रेक्टिफाइड एंट्री में 5 से क्रेडिट करेंगे, परचेज को बच्चों आप डेबिट करेंगे 6 से, सेल्स को भी आप डेबिट करेंगे विद रुपीज 2000 और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा विद रुपीज
3000। तो टी बनाया होगा तो आंसर आएगा, वरना इसका आंसर नहीं आएगा। क्रेडिट सेल्स टू रमन 4000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन। तो सेल में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी लाइज इन रमन एंड राघवन। तो रमन डेबिट होगा बच्चों 4000 से, राघवन को आपने क्रेडिट कर दिया जबकि कुछ भी नहीं करना था, डेबिट कर दीजिए। और सस्पेंस को क्रेडिट कितने से करेंगे? 5000। इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लीज आस्क। आई वाला छोड़ दीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जब पढ़ेंगे तो कर लीजिएगा। जे भी छोड़ दीजिए बच्चों, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज का है। फर्नीचर बेचा, सेल्स में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री इज चिल्ड्रन, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000। फर्नीचर कितने का बेचा आपने? 3000 का, टू फर्नीचर अकाउंट 3000 एंड सस्पेंस विल ऑल्सो बी डेबिटेड विद 2000। डेप्रीसिएशन वॉज नॉट पोस्टेड, तो डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर। किसी ने ये तो नहीं सोच दिया नॉट पोस्टेड इन डेप्रीसिएशन अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। जर्नल प्रॉपर से चाहे पोस्टिंग में नोट लिखा हो चाहे रिकॉर्डिंग में नोट लिखा हो, आप दोनों केस में डबल साइडेड एरर मानेंगे। अगर ये लिखा होता डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, देन वी कुड हैव कंसिडर्ड ओनली वन अकाउंट इज रॉन्ग, बट यहां पे ऐसा नहीं है। मटीरियल 10,000 रुपए का और वेजेस यूज की बिल्डिंग के लिए, नो एंट्री वॉज मेड, इट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू कैश, वेजेस की वैल्यू जो देव से गई। टू परचेजेस, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ चल रहा है। पढ़ा होगा आपने असेट्स यूज्ड इन, सॉरी स्टॉक यूज्ड, गुड्स यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ असेट्स, तो आप असेट टू परचेज एंट्री करते थे। और वेजेस पे की, तो आप कुछ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, कहेंगे सर टू वेजेस क्यों लिख रहे हैं आप? भाई वेजेस इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस, तो टू वेजेस तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा तो सर डेबिट कर दीजिए, बट वेजेस किस लिए यूज हो रही है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो आप बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। तो वेजेस टू कैश की जगह इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग टू कैश, और इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग टू परचेज। दोनों ही एंट्री आपने पास नहीं की है, तो नॉट रिकॉर्डेड के केस में ये है करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री इज नील, रिवर्सल इज ऑल्सो नील, रेक्टिफाइड एंट्री यही बन जाएगी आपकी। हाँ 10,000 का तो मटेरियल आपने यूज किया ना, आपकी जेब से कैश कितना गया? 10,000। कहाँ लिखा है 13 गया? क्या 10,000 का जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया, कैश चिपका दिया क्या बिल्डिंग पे? और कहां से लिया? वो पड़ोसी कहां से लाए होगे? कहीं लिखा है मटेरियल वॉज परचेज्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड? मटेरियल तो अपनी शॉप से लगाओ ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सर ये कहां लिखा है अपनी दुकान के गुड्स बांटे? हो सकता है पड़ोसी की दुकान चुरा बांट दी हो। अरे ट्रांजैक्शन तो अपने ही है प्रभु, ट्रांजैक्शन तो अपने ही है। टीचर ने पूछा बच्चे से फादर्स नेम, सर किसका बताऊं, अपने पापा का, दोस्त के पापा का? अरे भाई आपसे पूछा जा रहा तो अपना ही बताएंगे ना। हर बच्चे से टीचर पूछ रहा है हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, पेरेंट्स से पूछ रहे हैं आपके कितने बच्चे हैं, बच्चा कंफ्यूज है। ये कहानी पूछ रहे कितने माँ बाप है, क्या बेतुकी बकवास बात कर रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? गेस्ट घर में आए, पूछ रहे हैं आपसे बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। सर वो गेस्ट बड़े अनपढ़ टाइप के थे, सेक्शन नहीं पूछे हमारा, वो सिर्फ एक अंदाजा लगाना चाह रहे थे कि भाई आप शादी करने लायक हो गए हैं तो टांका के बढ़ा जाए किसी से, मैट्रिमोनियल चलाते ना तो 90% रिश्तेदार हमारे। समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं? जैसे टीटी को पकड़ना होता है ट्रेन में, तो एज नहीं पूछता छोटे बच्चे से, पूछता बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चा कहता है क्लास 2 में, और उसके पापा कह रहे हैं हमारा बच्चा 4 साल का है। समझ में आ गया? अब पापा है तो ये बोल दे थोड़ा कमजोर टाइप का है, फेल ही हो रहा है इतने साल से, बट ऐसा तो नहीं होगा ना क्लास 2 का बच्चा 4 साल का है। जब यहाँ पे लिखा है मटीरियल यूज्ड, कौन सा मटीरियल यूज? अपने गोडाउन में, अपनी शॉप में जो पड़ा होगा वही तो यूज किया होगा। ना 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 ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता तो लिखा होता बॉट सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, आयरन बार्स, गिट्टी, सैंडस्टोन, लिखा था क्या कहीं पे? नहीं लिखा था ना। समझ में आई? वही बात हो गई, लात खाओगे? तमीज से बोलो, हम तमीज से ही बोल रहे हैं। बटर चिकन का लेग पीस खाओगे ये पूछ रहे हैं, बट दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, लात खाओगे। समझ में? लात खाने का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जब मटेरियल हमने खरीदा था तब हम एंट्री पास कर चुके होंगे मटेरियल टू कैश। आज हमारी जेब से 13,000 कैश तो नहीं जा रहा ना, कैश कितना जा रहा है? 3, तो आप कैसे कैश 13 लिख सकते हैं भाई? समझ में आ गया? चलिए अपडेट कर लीजिए बच्चों, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। So please put the heading in your copies, children. Rectification in subsequent
अकाउंटिंग ईयर। अब आप पूछेंगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। ये बहुत ही आसान कॉम्पोजिशन है बच्चों, वेरी इजी कॉम्पोजिशन। मैं कुछ जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी उन एंट्रीज को लिख ही लेंगे। At the top of the format, I am putting rectifying entries if the errors were found in current year। अगर आपने बच्चों करंट ईयर में एरर्स ढूंढ लिए, सो यहां पे हम कुछ एंट्रीज पास करने जा रहे हैं, ये होंगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। सो लेट अस से द फर्स्ट एंट्री इज Mr. X's account debit to suspense account. Then it is children say suspense account debit to wages account. Then it is say machinery account debit to purchases account. Then it is say sales account debit purchases account debit to Mohan's account. Then it is say depreciation account debit to furniture account. Then let us say it is machinery account debit, suspense account debit to wages account. Then let us say sales return account debit Mohit's account debit to suspense account. Then let us say children it is salaries account debit to commission account. Are the entries well visible to everybody? Children, entries well visible to all. The first is X to suspense. Second is children suspense to wages. Third is machinery to purchase. Then it is purchase sale to Mohan. Then it is depreciation to furniture. Then it is machinery account debit, suspense account debit to wages. Then it is children, let us say sales account debit, Mohit's account debit to suspense. And then it is salaries account debit to commission. सबको एंट्री नजर आ रही है बच्चों? भाई एंट्री नजर आ रही है सबको? चलिए, if children these errors are not rectified in current year but आपको ये मिले ही अगले साल में, I repeat children, you found them in next year, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी ये तो बात की बात है, बट सबको एक बात क्लियर हो गई दैट इफ द एरर्स वर नॉट फाउंड इन करंट ईयर, तो आपके एरर्स हैं तो बुक्स में बट यू आर अनेबल टू फाइंड देम,
क्या आपका प्रॉफिट लॉस एंड ऑफ द ईयर सही रिपोर्ट होगा? वो भी गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर करंट ईयर में एरर्स का करेक्शन नहीं हो पाया तो यू विल करेक्ट इट इन नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली, और तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो आपके प्रॉफिट लॉस में गड़बड़ी जरूर आएगी, करेक्ट। देखिएगा डिफरेंस क्या है। सो अगेन राइट डाउन चिल्ड्रन in the other format, rectifying entries if the errors were found in next year। अगर अगले साल आपको ये गड़बड़ियां मिलती हैं तो आप रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। एक छोटा सा बस लॉजिक समझना है, जिसे मैं अपने शब्दों में रिप्लेसमेंट थ्योरी बोलता हूं। So is that understood कि if there is any error in the books of accounts, definitely it is going to put the impact on profit or loss, correct? चलिए ध्यान से सुनिएगा। What was the first entry children? अगर करंट ईयर में ही रेक्टिफाई हो गया तो children what's the first entry? Mr. X's account debit to suspense. Very good, very good, very good. What was the next entry children? Suspense account debit to wages. अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन, and the twist is now instead of wages मैंने रिप्लेसमेंट में क्या यूज किया चिल्ड्रन? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। what was my next journal entry children had the error been rectified in previous year? machinery to purchase, but again अब क्या हो गया? machinery to PL adjustment। what was the next entry children? sales account debit, purchase account debit to मोहन। तो अब आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी बच्चों व्हाट? सेल और परचेज की जगह मैंने क्या रिप्लेसमेंट कर दिया? पीएल एडजस्टमेंट। व्हाट वाज द नेक्स्ट एंट्री? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। नाउ अगर नेक्स्ट ईयर में ये एरर रेक्टिफाई होता है चिल्ड्रन तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? पीएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिट, देन व्हाट? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, देन व्हाट? टू वेजेस था, अब वेजेस की जगह क्या हो गया? पीएल एडजस्टमेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अगली एंट्री क्या है बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, देन मोहित अकाउंट डेबिट टू व्हाट बच्चों? करेक्ट। एंड आखिरी एंट्री क्या थी बच्चों? सैलरी टू सस्पेंस। तो मैं क्या लिखूं? पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट। हाँ, सैलरीज टू कमीशन है, व्हाट इट क्लियर। तो आई कांट राइट पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट। ये है बेसिकली चिल्ड्रन नो एंट्री। सर मतलब आपने जो रिप्लेसमेंट किया वो किन अकाउंट्स का किया, देख के बताइएगा चिल्ड्रन। यू रिप्लेस्ड वेजेस, you replaced purchase, you replaced sale as well as children purchase, you replaced depreciation, you replaced children wages, and you so called replaced sales return, and you replaced मोहित एंड कमीशन। और इनको रिप्लेस करके आपने कौन सा अकाउंट इन्वेंट कर दिया? पीएल एडजस्टमेंट। ईदर इट इज ऑन द डेबिट और इट इज ऑन द क्रेडिट। सर ये क्या कहानी है? जैसा मैंने बोला चिल्ड्रन, आपने अगर करंट ईयर में एरर्स को पकड़ा नहीं तो डेफिनेटली आप इन्हें कब करेक्ट करेंगे बच्चों? यू विल बी करेक्टिंग देम इन नेक्स्ट ईयर। तो आपके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस में एरर आएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में एरर आएगा। तो उसको दिखाने के लिए आप यहां पे यूज क्या करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको एक क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और वापस इस पे आऊंगा कि क्योंकि हम ऑलरेडी अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट में क्लोज कर देते हैं ईयर आफ्टर ईयर। इस साल के खर्चे और इनकम इस साल के पीएल में चले गए।
अगले साल के खर्चे और अगले साल के सो कॉल्ड इनकम अगले साल के पीएल में जाएंगे। कुछ ऐसा, आपके घर से धोबी के घर 50 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स गए, कितने? 50। 48 तो वॉश होके आयन होके आ गए, कितने बचे? 2। और डेली घर में डायरी में एंट्री होती है। अब वो जो 2 आज नहीं आए, अब वो गारंटी है कि आज तो नहीं आएंगे, वो कब आएंगे? नेक्स्ट लॉट में। कब आएंगे? नेक्स्ट लॉट में। नेक्स्ट लॉट में मान लीजिए 40 कपड़े गए थे, तो आएंगे कितने? 42। तो आप बोलेंगे 40 तो ओरिजिनल आया और 2 बैकलॉग क्लियर हुआ। आई रिपीट, 2 बैकलॉग। तो ये भी बच्चों बैकलॉग है बेसिकली। तो पीएल अकाउंट हर साल बनता है उसी पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखने के लिए। बट अगर पिछले साल का कोई कंटेंट बैकलॉग आगे आ रहा है, तो अगर उसको भी आप पीएल में लिख देंगे तो वायलेशन हो जाएगा मैचिंग प्रिंसिपल का। आपने 2 ईयर के इनकम एक्सपेंस को एक साथ डाल दिया, तो जो लास्ट ईयर के एरर्स थे दे आर इंडिकेटेड यूजिंग विच अकाउंट चिल्ड्रन? पीएल एडजस्टमेंट। और जो करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम्स थे दे विल बी इंडिकेटेड यूजिंग ओनली पीएल अकाउंट। तो अभी बस आप 2 बातों को समझ लीजिए। बात नंबर 1 कि ये आपके 11th के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। बात नंबर 2, नॉमिनल अकाउंट्स विल बी रिप्लेस्ड यूजिंग व्हाट चिल्ड्रन? पीएल एडजस्टमेंट। व्हाई इज इट सो? ये जब मैं आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा मैं तभी साबित कर पाऊंगा इसको। समझ में आया? क्यों रात बीतने के बाद जो खाना होता है उसे बासी बोल देते हैं? बिकॉज ऐसा कल्चर एंड ट्रेडिशन बना है। सवेरे 8 बजे घर में कुछ बना, वो रात को 8 बजे तक 12 घंटे में बासी नहीं बोला जाता, स्टेल फूड नहीं बोला जाता। शाम को 9 बजे खाना बना, अगले दिन सुबह 5 बजे वो बासी हो जाता है। तो आवर्स के हिसाब से नहीं होता, डे एंड नाइट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनी है। समझे? आपने कुछ ठीक से देखा नहीं, मम्मी क्या बोलेंगी? अंधे हो क्या? अब अंधे हो तो देख ही ना पाते, गड़बड़ देखे ना, सेमी अंधा बोल सकती हैं आप। बट मम्मी का कहने का मतलब अंधे हो क्या यही है कि ध्यान से देखो जरा। तो शी डजंट मीन टू से कि ब्लाइंड हो, शी डजंट मीन टू से ब्लाइंड हो। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। खोपड़े में बात गई। और पर्सनल एंड रियल आर गोइंग टू कम इन द सेम वे। सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट थ्योरी किसके ऊपर अप्लाई होती है? नॉमिनल। अगर दोनों में नॉमिनल था तो क्या हो जाएगा? नो एंट्री। गॉट इट? तो अब ये आपके बन गए बच्चों वर्किंग नोट्स, और ये क्या बन गया? फेयर वर्क। तो करंट ईयर में रेक्टिफाई किया तो दिस इज द आंसर। करंट ईयर के एरर्स को नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई किया तो दिस इज द आंसर। समझ गए? सस्पेंस का लेजर आता है सबको बनाना? ऐसे ही बच्चों एक लेजर अब पीएल एडजस्टमेंट का बनेगा। सर वो कैसा होता है देखने में? बता देता हूं, परेशान मत होइएगा। मैं सिर्फ पीएल एडजस्टमेंट की वैल्यूज को लिखूंगा। लेट अस से 2000 है, 4000, 7000, ओ 7000 children, 9000, then it is say 12, and this is 4. If I say how this entry will appear in suspense account, जवाब क्या होगा? 2PL adjustment और PL adjustment में कैसे appear करेगा? By suspense. How this entry is going to appear? हाँ 2000 क्रेडिट में, ठीक है। ओ सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए वापस आ गया, छुप गया था। सॉरी, चलिए क्रेडिट में लिखना था, गलती से डेबिट में लिख गया। हाँ बच्चों, अगेन आंसर। हाउ दिस एंट्री वुड बी पोस्टेड इन पीएल एडजस्टमेंट? By machinery. How this would be posted? To Mohan. How this would be posted? To furniture. How this would be posted? By machinery suspense जो भी. How this would be posted children? To suspense. खोपड़े में बात गई कैसे पीएल एडजस्टमेंट बनेगा। अब जैसे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आता था कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, मतलब क्या होता था? अगर टैली कर गया इट मींस ऑल द नोन एरर्स हैव बीन करेक्टेड, और अगर टैली नहीं किया इसका मतलब अभी भी कुछ गड़बड़ियां बची हैं। तो पीएल एडजस्टमेंट का भी जब आप लेजर बनाएंगे इसका कोई ओपनिंग बैलेंस वैलेंस नहीं होता है, ये नॉर्मली प्रिपेयर होगा। अगर दोनों साइड टैली कर गया इसका मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स और लॉसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर है तो हमको पता नहीं। और अगर टैली नहीं किया इसका मतलब प्रॉफिट लॉस उतने एक्सटेंट से गड़बड़ है। इज दैट क्लियर? पक्का? तो आप इसको अपडेट कर लें। वैसे तो ये 11th के सिलेबस में ही नहीं, बट ये आपको सीए फाउंडेशन में काम आएगा।
सीयूईटी शायद इसको पूछ ले, अगर वो लोग थोड़ा सा यूपी बोर्ड या दूसरे स्टेट बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि उन स्टेट बोर्ड्स में आज भी ये पढ़ाया जाता है। पर्सनल अकाउंट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट आवर प्रॉफिट और लॉस, इसलिए उसके लिए रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी का लेटस से फ्रैक्चर हो गया और उसको ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एनेस्थीसिया का, बेहोशी का इंजेक्शन देगा। बट किसी के सिर में स्टिचेस लगने हैं ना, उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, पता लगा वो कोमा में चला गया। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? थोड़ा क्रूशियल पार्ट है, थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है, पता लगा यही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिए, ब्रेन डेड। तो वहां पे डॉक्टर ये काम नहीं करते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का पुराने जमाने में जब एनेस्थीसिया नहीं डेवलप हुआ था, तो दांत निकालना होता था, प्लकर लेके खींच देते थे और चिल्लाता था, चौराहे तक आवाज आती थी उसकी। बट आज डॉक्टर एक माइल्ड एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं, जिससे आपको पेन पता नहीं लगती। बट अगेन, अगर किसी के स्कल में या सिर में एक्सीडेंट हो गया या गिर गए, तो वहां एनेस्थीसिया नहीं देगा डॉक्टर, निपट जाएंगे वहां पे। फाइन। तो इसलिए हमारे जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं वो प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट नहीं करते, तो उनके लिए आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कोविड में लोगों को वैक्सीन है, कुत्ते बिल्ली थोड़ा वैक्सीन लगी, क्योंकि कुत्ते बिल्ली के ऊपर उस वायरस का असर होगा ही नहीं। सर मम्मी भी हमको बोलती रहती हैं जानवर हो गया, बट वैक्सीन तब भी हमको लगवा दी। समझ में आई बात? तो जब हम आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे पीएल एडजस्टमेंट वर्ड क्यों यूज हुआ और क्यों इन्हीं नॉमिनल अकाउंट्स की वजह से प्रॉफिट लॉस में गड़बड़ी आएगी। समझ में आ गई बात? चलिए अपडेट कर लीजिए बच्चों। इसी के साथ जितना आपके सिलेबस में रेक्टिफिकेशन था, उसका राम नाम सत्य हो गया। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या? नहीं, गलत कहाँ छोड़ा, सही तो किया हमने। किया तो हमने पर्सनल और रियल को सही। मिस्टर एक्स टू सस्पेंस, मिस्टर एक्स टू सस्पेंस कर तो दिया सही, क्योंकि उसने प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर वॉल गड़बड़ हो जाए तो उस पे हम, मान लीजिए व्हाइट पेंट होना था, येलो हो गया, चेंज करते हैं। बट चेहरा पे अगर गलत पाउडर लग गया, गड़बड़ क्रीम लग गई, पेंट थोड़ा कर दोगे, वॉश करोगे ना, दीवार को वॉश नहीं करते हैं। तो आपने रेक्टिफाई तो किया, एक्स टू सस्पेंस विल रिमेन एक्स टू सस्पेंस, गॉट इट। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर सेम रहेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया, क्या गया, टीएल एडजस्टमेंट। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को आपको रिप्लेस करना है, बाकी सब जैसे थे वो वैसे ही सही होंगे। ओके। तो एनेस्थीसिया किसको लगाया गया? वेजेस को, परचेज को, सेल परचेज को, डेप्रिसिएशन को, वेजेस को, सेल रिटर्न को, सैलरीज और कमीशन को। बाकी तो मिस्टर एक्स हो गए, मशीनरी हो गया, मोहन हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, मोहित हो गया, इनके सिर में चोट आई है, ये एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।